शाहिद भाई, मृणाल, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू शुक्रिया। दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। शुक्रिया। शाहिद भाई, आप काफी देर बाद आए, आई थिंक कबीर सिंह के बाद आप आज आए। यस तो आप अच्छी स्क्रिप्ट की वेट कर रहे थे या वैक्सीन की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी आपको? एज फार एज द फिल्म इज कंसर्न, मेरे मन में ये बिल्कुल नहीं था कि मैं एक रीमेक के बाद फिर से एक और रीमेक करूंगा जी। और इस फिल्म की जो ओरिजिनल फिल्म है, तेलुगु फिल्म, वो मैंने कबीर सिंह से 2 हफ्ते पहले देखी थी। ओके। और उसके बाद मेरा कुछ बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था उस पिक्चर को देखने के बाद, क्योंकि ये फिल्म जो है ये लेट सक्सेस के बारे में, जब आप जिंदगी में वक्त गुजर जाने के बाद फिर से कोशिश करते हैं। और मैं 38 के आसपास था उस टाइम पे जब मैंने देखी थी, और मैं कुछ ऐसा महसूस करता था कि यार मुझे शायद मेरी फिल्में उतना अच्छा नहीं कर पा रही हैं जितना मैं चाहता हूँ। काफ़ी वक्त तक मुझे ऐसा महसूस हुआ, और फिर जब मैंने वो फिल्म देखी तो वो कहीं मुझे छू गई, बिकॉज उसकी जो स्पिरिट है वो ये कहती है कि सर्कमस्टांसेस आपकी कोशिश कभी नहीं डिफाइन करनी चाहिए। बिल्कुल। कोशिश हमेशा चलती रहनी चाहिए। कुछ फिल्में होती हैं जो इमोशनली आपको ड्रेन कर देती हैं, आप सैड फील करते हैं। Right. लेकिन ये फिल्म इमोशनल है लेकिन बहुत अपलिफ्टिंग है। आई फेल्ट वेरी मोटिवेटेड आफ्टर दिस फिल्म, और मेरे अंदर डीप कुछ बदल गया इस फिल्म को देखने के बाद। Wow. तो आई फेल्ट कि अगर हमारी ऑडियंस को वो महसूस होगा, मुझे लगेगा दैट मे बी समथिंग गुड विल हैपन इन देयर लाइफ आफ्टर सीइंग द फिल्म। सो बिल्कुल दैट्स भाई। माय रीजन। नाइस। कर्मा में बिलीव करती हैं अर्चना जी आप? हाँ, गुड कर्मा में। ये देखिए, आप शाहिद भाई ने जितना तंग किया कबीर सिंह में कियारा को, इस फिल्म में उतना ही ये उनको तंग कर रही हैं। बहुत दिमाग खराब कर रखा है इन्होंने। शाहिद भाई, अभी ना मृणाल धमाका की प्रमोशन के लिए यहाँ पे आई थी। जी जी। इन्होंने मुझे बड़ा अजीब सी बात बोल दी। क्या? कहती मेरे लिए आप लड़का ढूंढो। है ना? ढूंढो, आप और ढूंढ देखो रहे हैं ना? जल्दी जल्दी फिर वापस ही आ गई। तो घूम घूम के बार बार आप मुझे ढूंढ रही, मैं क्या समझूं? क्योंकि मृणाल के हीरो बदलते रहते हैं, लेकिन वो शो पे सिर्फ कपिल के आती हैं, तो शायद कुछ सच है इनकी बात He में। said it right. This is it. मैं 3 फिल्में साल में इसलिए करती हूँ ताकि मुझे कपिल के शो पे आने का मौका कपिल, मिले। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें प्रमोशन शुरू किए हुए कुछ दिन हो गए हैं। अब तक मृणाल हमेशा ऐसे खड़ी रहती थी मेरे साथ, अभी Right now पहली she बार went- मैंने देखा कि हमारे बीच 4 फुट का डिस्टेंस है और मृणाल वहां जाके ऐसे। Actually, ये देखो भाई ऐसा देखो, करो तो मेरे लड़की मम्मी वापस आ पापा जाती वहाँ है। बैठे हैं, इसलिए I'm behaving. अरे अरे यो मम्मी पपेरा देखो। That's ये my आपकी mom. Hello, how are you? इकलौती प्रोडक्शन है कि और भी हैं आपके बच्चे? वो है ना elder one, दीदी। अच्छा, ये आपसे my बड़ी sister है? Dehan. ओके, वाह, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं नहीं भाई, शाहिद भाई, आप तो देखो 40-50 दिन फिल्म शूट किया होगा। गरीब आदमी के हाथ में तो ये 1 घंटा है बस। 9:30 से 10:30, 11 हमारा शो है। और सर देखिए, जिस दिन कपिल शर्मा गरीब आदमी हो गए, ये देश बिल्कुल। दुनिया का सबसे अमीर देश हो जाएगा। पर ये बात है, मेरे को गलत बोली ना शाहिद भाई मृणाल ने। बोलती मेरे लिए लड़का ढूंढा। ये तो वही बात होगी, मैं ड्रम वाले पांडे के पास जाऊं और उसको जाके बोलूं कि भाई कोई अच्छा सा ड्रमर हो तो बताना। ये तो एनीवेज, बहुत बहुत स्वागत है। आइए, विराजमान हो जाइए। आप सबने देखा होगा जैसे कबीर सिंह का रीमेक शाहिद भाई ने किया, सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट हुई। जर्सी का भी ये रीमेक कर रहे हैं। उस फिल्म में भी इनकी दाढ़ी थी कबीर सिंह में, इस फिल्म में भी इनकी दाढ़ी है। उसमें भी ये बाइक चला रहे थे, इस फिल्म में भी ये बाइक चला रहे हैं। तो उस फिल्म में भी ये रोमांस कर रहे थे, इस फिल्म में भी रोमांस कर रहे हैं। उसमें भी झगड़ा कर रहे थे, इसमें भी झगड़ा कर रहे हैं। वो फिल्म भी सुपरहिट थी, ये भी सुपरहिट होने वाली है। और अर्चना जी का ये सवाल था कि पेमेंट पहले वाली है कि पेमेंट बढ़ा दी है? आई होप पढ़ा दिए। बस मैं यही कहूंगा, पिछली बार जब मैं आया था सोफे के कलर कुछ और थे, इस बार मैं आया हूँ कलर कुछ और है। मेरी रेम्यूनरेशन का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ओह वाओ। भाई जैसे आपने 2 रीमेक कर लिए साउथ की अच्छी फिल्मों की और कितनी ब्लॉकबस्टर हुई कबीर सिंह, तो ये भी सवाल अर्चना जी का ही था। आपके अंदर ना एक अर्चना जी रहती हैं, है ना? आप इनके अंदर ना बस चुकी चुके हैं, हैं। हाँ, बिल्कुल। और अब फूट फूट के आप बाहर निकल रही हैं। ये रात को भी आपकी आवाज में उठ के कुछ बात करते होंगे। अब ये ऐसा आप उठते होंगे ना, परमिते अलार्म क्लॉक में टाइम की कितना आपकी होया है? ओ कपिल 7 PM हो गया, आ गया वो। एक्चुअली आपने सही ऑब्जर्वेशन पकड़ी है आपने। कभी कभी एकदम से कंबल उठा के माइंड ब्लोइंग, फिर इनको लगता हो तो नहीं चल रहा है ये।
तो ये सवाल इनका ये था कि आप मतलब साउथ की 2 फिल्मों के आपने रीमेक किए हैं, तो रात को लोअर पहन के सोते हो कि लुंगी? सर देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर इस फिल्म ने कबीर सिंह जैसा कुछ कर लिया और लोगों ने उतना प्यार दे दिया तो मैं 2 लुंगी पहन के सोने को तैयार हूँ। बहुत प्यार मिलने वाला भाई। भाई एक बात बताओ, पंकज कपूर साहब लेजेंडरी एक्टर हैं जी। आपके पिताजी भी हैं, लेकिन जब कैमरा में आप सामने खड़े होते हैं उस समय तो एक्टर हैं, आपको डर नहीं लगता उनके सामने? एक्चुअली एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई जब हम पहला सीन शूट कर रहे थे। पहले गौतम सर ने उनका शॉट लगाया जो हमारे डायरेक्टर हैं, तो डैड मेरे शोल्डर के ऊपर से वो डैड का क्लोजअप उन्होंने शूट किया, और जब क्लोजअप खत्म हुआ तो उसके बाद मेरे डायरेक्टर ने वेरी गुड बोला डैड को, और फिर वो कुछ बड़े से स्ट्रेस होके ना ऐसे वॉक के लिए निकल गए। अच्छा। तो मैं उनके पीछे पीछे गया, मैंने कहा यार क्या हो गया ये, यू नो ही लुक लाइक ही वाज हैप्पी, डैड रिलैक्स्ड, चाय पी रहे हैं, ठंड का मौसम है। मैं उसके पीछे गया, आई सेड व्हाट हैपेंड यार गौतम, क्या हो गया, आप खुश नहीं लग रहे हो? तो उसने मुझे देखा ऐसे और बोला कि यू नो योर डैड इज अ ग्रेट एक्टर। आई सेड या। यू नो दिस फिल्म इज अबाउट योर कैरेक्टर अर्जुन। आई सेड या। यू नो पीपल नीड टू फोकस ऑन योर कैरेक्टर। आई सेड या, बट राइट नाउ आई एम ओनली फोकसिंग ऑन योर डैड। So he said, you will be able to do it now, well, when I do the other close-up. So, you know, that's Dad, and that's just how amazing he is. वाह। ये हमारे पास कुछ आंकड़े आए हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि हर फिल्म में मृणाल का प्यार अधूरा रह जाता है। कभी तो इनका हीरो मर जाता है, कभी इनका तलाक हो जाता है, और यहाँ पे पति प्यार कर रहा है, ये थप्पड़ मार रहे हैं इनको। तो आप सीरियसली अपनी कुंडली क्यों नहीं दिखा लेती किसी को कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है? वो इतनी खुशी हो रही थी ना, मुझे बच नहीं रहा था, तो मैं झगड़ा करने लग गई उनसे। नहीं, ये सीन जो है इससे पहले इनकी कियारा से बात हुई थी काफी लंबी चौड़ी। अच्छा। हाँ, वो सब इन्होंने revenge अपने आप को था। मोटिवेट करने के लिए कियारा को कॉल करके बोला था, बताओ मुझे तुम्हारे साथ क्या हुआ कबीर सिंह में। और शाहिद खड़ा है और सीन में लिखा है, तो मैं जा रही हूँ, एक कड़ाका देने वाली हूँ मैं उसको। अच्छा। तो मुझे बताओ ताकि मेरे अंदर वो मूड आए और फीलिंग आए कि मैं दबा के एक टांग एक दूं। और थोड़ी मतलब कान मेरा थोड़ा सुन हो गया था कुछ देर। अच्छा। पहले 2-3 टेक में तो बड़ा ही ऐसे कर रही थी, नो नो हाउ कैन आई हिट शाहिद, नो नो नो, ओहो शाहिद, आई कांट डू दिस, यू नो दिस है ना। और चौथे टेक में जो ये आई है लड़की, तो मैं भी ना सॉफ्ट हो गया। क्या होता है, आदमी को पता होता है जैसे मम्मी चाटा मारने में होती है, आदमी पहले ही ऐसे कर लेता है। हाँ। ऐसा थोड़ा करता है ना, कि जैसे चाटा के बस टांग पड़ने वाली, तो मैं रिलैक्स आई वाज लाइक, यू नो जोर से तो मारेगी नहीं, फटाक करके। और ठंड के मौसम में हम लोग चंडीगढ़ में शूट कर रहे हैं, 4 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर। वो यार वो 2-2.5 दिन तक रहता है वो मामला, यू नो। सॉरी। हाय, मैं भी 2-4 मार के सॉरी बोलने की ट्राई करता हूँ, बट इट डजंट वर्क। अच्छा, मैंने तो जर्सी के ट्रेलर से पहले सीधा कबीर सिंह ही देखी थी आपकी। जी सर। तो मेरे मन में अभी भी वो किरदार बसा हुआ था। जैसे ही मृणाल ने आपको थप्पड़ मारा ना, मुझे लगा ये येड़ा है, पलट के मारेगा। I'll tell you एक्चुअली हुआ क्या, ये सच्ची हुआ। सेट पर उसके साइड में एक और शूट चल रहा था और उसमें लड़की को थप्पड़ मारना था, और उसका पहला शो था। अच्छा। उसे पता नहीं था कि एक्टिंग थप्पड़, क्योंकि टीवी में बहुत थप्पड़े लगते रहते हैं, तो यू हैव टू बी लिटिल जेंटल। शी वेंट एंड दैट गाय, उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने उल्टा लगा दिया उसे। वो एक्टर था? जी। और वो किस्सा मेरे दिमाग में इतनी गहरा बस चुका है, इसीलिए मेरा शाहिद को जब मैं थप्पड़ लगा रही थी, तो ये असली रीजन ये था तेरा, तू मुझे इतना बोल रही थी आई लव यू सो मच एज एन एक्टर, कांट डू दिस, असली रीजन ये था वापस ना मार दे। हाँ, वही डर था इसको। यार आपके सामने शाहिद कपूर खड़े हैं, आप उनको कैसे मार सकते हैं? मतलब मार छोड़ो, मेरी तो लाइन ही नहीं निकलती थी। मैं ही यूज्ड टू से हिज लाइंस और मैं उनको देखती थी, लाइक अच्छा या सॉरी। आप ऐसे एक्टर्स से मिले, यू नो ऐसे एक्टर्स होते हैं, वो मैंने देखा है, यू नो जब फिल्म की प्रमोशन चल रही होती है तो वो अपने आप को बहुत अंडर प्ले कर देते हैं, है ना, और अपने को एक्टर की बहुत तारीफ करते हैं। और उस टाइम को एक्टर इतना खुश होता है, क्योंकि मुझे ना 35-36 फिल्में हो गई है, इतना खुश होता है कि यार ये मुझे कितना पसंद करते हैं। और पिक्चर के बाद सब आके बोलते तू तो अच्छा था ही, बट लड़की कितनी अच्छी थी यार, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। मृणाल
बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं and she's amazing in the film. Very जैसी experienced actor talking, huh, Shahid? What you just said is so bang on. अभी क्या मतलब थैंक यू बट नहीं यार ही आई रियली अडोर हिम एंड आई रिस्पेक्ट हिम एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव हिम यार. शाहिद भाई ने अक्सर अपनी फिल्मों में ना ऐसी वेट लिफ्टिंग काफी की है. लड़की तो ऐसे उठा लेते ना, और बहुत सारी फिल्मों में ये रेस्पिरेटरी थेरेपी से अपने को आर्टिस्ट को सांस भी देते हैं. तो ये जो आप कभी कभी समाज सेवा करते हैं, समाज सेवा या आप अपने हाय ये आप दिल से करते हैं या स्क्रिप्ट में लिखा होता है? फिजिकली तो मुंह से करता हूँ बट थोड़ा बहुत दिल भी उसमें डालना पड़ता है. ओह भाई, सही से बताना, मीरा भाभी ने जब ये ट्रेलर देखा जी. और उन्होंने देखा कि आप सह कलाकारों को ऑक्सीजन बांट रहे हैं, तो ये उसी का कंपनसेशन तो नहीं था जो आप उनको मालदीव्स लेके गए? ओह गॉड. नहीं, लेकिन ये धीरे धीरे हो रहा है. मुझे लग रहा है वो ये विश कर रही हैं, यू नो. जैसे मैं अभी जो फिल्म कर रहा हूँ उसमें हीरोइन है ही नहीं. अच्छा. तो यू नो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मन मन में ऐसा विश कर रही है कि ये लड़की के साथ मतलब इसका कुछ हो ही नहीं है, इसलिए मेल ओरिएंटेड पिक्चरें ही करते रहे जिसमें एक ही इंसान है, उसी की कहानी चल रही है और कुछ हो ही नहीं रहा. मैं एक बड़ा पर्सनल वाला सवाल पूछना चाहता हूँ. जी. अभी आप पिता भी बन चुके हैं. जी. कभी कभी होता है ना, कभी आप लेट हो जाते हो तो बीवी फोन करती है पहले तो. जी. लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं ना, फिर बच्चों को लगा देती है, ही इज मिसिंग यू. ये होता है आपके साथ? एक्चुअली मेरी बेटी मीशा 5 साल की हो गई है और मेरा बेटा जैन अब 3 साल का है. और यू नो दिस जनरेशन इन लोगों को आईपैड खुद ही यूज करना आता है. हाँ एक्चुअली. तो अक्सर मुझे मीरा का कॉल आता है और मैं उठाता हूँ और मेरी बेटी होती है उसके ऊपर. यू नो फिर मैं उससे बात करता हूँ, मीरा को मैसेज करता हूँ, यार मुझे हेड्स अप तो दे दिया कर, मैं कपिल के शो पे हो सकता हूँ, मैं कहीं प्रमोशन में हो सकता हूँ, कहीं भी हो सकता हूँ, यू नो. तो मुझे कहती है वो तो मेरे लिए वेट ही नहीं करती है. वो खुद ही अपना आईपैड उठाती है. शी नोज एग्जैक्टली व्हाट टू डू At 5 एंड years. शी डायल्स मी व्हेनेवर शी वांट्स, यू नो. At 5 Actually- years of 5 age. years, Wow. और मैं मतलब दुनिया जो भी कर रही है करे, बट एट दैट टाइम आई हैव टू बी विथ हर, यू नो. सो आई लव इट ऑल्सो. एक टाइम था जब मैं अकेले रहता था, यू नो, कई साल मैं अकेले रहा हूँ और मुझे हमेशा ऐसा फील होता था, यू नो. और अब जब उसका फोन आता है तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है कि वो शी इज मिसिंग मी, शी इज थिंकिंग अबाउट मी. सो इट्स द बेस्ट फीलिंग एज अ डैड, यू नो. मेरी बेटी मेरा बेटा, व्हेन दे कॉल आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स. So sweet, क्या बात है भाई. क्या बदलाव आया है शाहिद कपूर में शादी के बाद, पिता बनने के बाद? शादी से पहले मैं एक स्टार था, शादी के बाद मैं एक गरीब पति, आप पतिव्रता, superstar. लाचार, नहीं ऐसा लाचार. कुछ भी नहीं है. इंसान जिसके अपने दिल की धड़कनें डेडिकेट हो चुकी हैं. जो मेरी बीवी बोले, जो मेरे बच्चे बोले, मैं करने को तैयार हूँ. तो जो भी हीरोगिरी करने का चांस मिलता है, बस सर वो एक्शन और कट के बीच में मिलता है सर. रियलिटी उसके बाद शुरू होती है. Hi, hi. कपिल बड़ा हंस रहे हैं. इसकी शादी तो हुई. एक तो बेस्ट चीज ये है, हमने अपनी जितने भी पिछले 5-6 दिन में इंटरव्यूज किए हैं, कुछ शादी के ऊपर सवाल आते हैं, मैडम टूट पड़ती हैं, यू नो मैरिज आई फील इट्स अ मैरिज व्हिच आई एम लाइक, अरे यार तेरी तो हुई नहीं है, तुझे क्या पता, वो तू पहले कर ले, फिर बताइए. कर, गुजर उससे. यू शुड आस्क योर डैड एंड मॉम अबाउट दिस. आंटी अंकल आप बताएं कि यू नो शादीशुदा होने का मतलब शादी के बाद जो पता चलता है, आप एनलाइटन करें अपनी बेटी को. तो ठाकुर साहब कृपया थोड़ा ज्ञान बांटे. सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, आपकी बेटी बहुत ही टैलेंटेड है और Thank you, sir. पूरा आपका नाम रोशन किया है इसने. Thank you, और thank एक you very बाप और माँ के लिए इससे बड़ी बात नहीं होती कि जब सही बात. उनके बच्चे के बारे में लोग कहें कि आपकी बेटी को हमने देखा है, उसके Right, फैन है. तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको. अब मैं आऊंगा कि शाहिद भाई ने जो आपसे क्वेश्चन पूछा है, बताइए आप फिर. हाँ सर. आज आप अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं कि मैडम खींच के लाई हैं आपको? नहीं, खुद हो गया है सर. हमने सुना ठाकुर लोग तो किससे डरते नहीं है. बीवी के सामने भी ठाकुर ही होते हैं ठाकुर होते हैं सर. अभी. हाँ वाह वाह. अरे मैं समझ गया. चुप है, इतना ही बोले. नहीं ठाकुर ही होते हैं. मम्मी वो घर से पता कितने भेजा है. घर में वैसे होता ना कि मम्मी और पापा दोनों में से एक से बच्चा डरते हैं, या तो पापा मम्मी से. से. आप पापा से डरती हैं? हाँ पापा बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सबकी बोलती बंद हो जाती है. पापा कम बोलते हैं या उनको बोलने नहीं दिया जाता? देखिए घर में एक मम्मी और 2 बेटियां हैं, तो ही इज आउट नंबर्ड. आई अंडरस्टैंड दिस Actually. फीलिंग सर. Yeah.
एक आदमी के हाथ में माइक है फिर भी नहीं बोल पा रहा, सोचो कितना लाचार है। That says something. That's like मैं क्या बोल रही हूँ अभी। हाँ पापा हाँ बेटा बोला ना। आप कुछ एडवाइस दीजिए, कि शादी के बाद एज अ हस्बैंड कैसे होना रुक चाहिए? जाओ पहले एज डू यू थिंक आई शुड गेट मैरिड नाउ? यस अब बताओ। पर बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you, बड़ी बेटी आपकी दीदी क्या करती हैं? दीदी शी वर्क्स विथ मी अच्छा। एंड शी डज माय मेकअप। Makeup. सुपर 30 से हम दोनों ने अपनी शुरुआत वाह की। क्या बात है यार, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और कमाल की बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे ऑलमोस्ट 3/4 जर्सी खत्म होने तक पता नहीं था कि ये दोनों बहनें हैं। अच्छा तो इन्होंने कभी बताया नहीं मुझे ये बात, और एक दिन बहुत इसने ना ऐसे बहुत सटली, पता नहीं व्हाई शी सेड, Photos हम- हाँ कुछ तो चल रहा था, एंड शी सेड दैट आई हैव टू टेल यू एक्चुअली शी इज माय सिस्टर। सो आई वाज लाइक व्हाई डिडंट यू एवर टेल अस, पता ही नहीं था हम लोगों को। शी सेड क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोगों को लगे कि क्योंकि ये एक्ट्रेस हैं इसलिए वो इनका मेकअप करें, क्योंकि ये बहन है। वो चाहती हैं कि उनका मेकअप उनको उनके क्रेडिट से मिले। सो शायद एक बात बताइए, एक दो फिल्म में देखा है पंकज सर के साथ आप काम कर रहे हैं, जब आपको शॉट देते हैं तो ऑब्वियसली बड़े कमाल के एक्टर हैं, आप कभी अपने पापा से पूछते हैं पापा ये शॉट मैंने ठीक दिया कि नहीं? मैं अमूमन पूछता हूँ, लेकिन उनका क्या होता है दैट वो कभी दूसरों की एक्टिंग पे इतना कमेंट करते नहीं है। अच्छा। और आई थिंक इसकी सच्चाई ये है कि वो इतने सुपीरियर एक्टर हैं कि उन्हें ज्यादातर सब बहुत खराब शॉट्स लगते होंगे दूसरों के। तो वो सोचते होंगे अब मैं इसको इतना तो समझा नहीं सकता, मैं बस तारीफ कर देता हूँ। बिकॉज ही इज सो गुड एज एन एक्टर कि उनसे पूछ के क्या मिलेगा, मतलब उनकी नजरों में तो कमी होगा हमेशा, बट कभी कभी वो जरूर कहते हैं दैट आई रियली लाइक व्हाट यू डिड, और वो बहुत स्पेशल होता है हमेशा। और जब कभी ऐसा रेस्पिरेटरी ऑक्सीजन वाला सीन होता वो तो आप कभी नहीं पूछते होंगे क्योंकि पापा बोलेंगे बेटा मेरे हिस्से में तो खुद नहीं मतलब कभी आया। कपिल आप मुझे एक बात बताओ कि उस टाइप का सीन होगा और मेरे पापा सेट पे आके बैठ जाएंगे, ऐसे क्यों होगा यार? Yes. और बेटा आज कौन सी शूटिंग चल रही है? ओह मृणाल भी आई है। What are the dialogues of today's scene? No dialogues. हो सकता है There आगे are no बोलते हो dialogues बेटा today. एक्टर तो मैं बड़े कमाल का हूँ लेकिन किस्मत तेरी बड़ी कमाल की है।